माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब तथा हमारी उप मुख्यमंत्री जो विभाग की कैबिनेट मंत्री भी है आदरणीय दिया कुमारी जी को, और अध्यक्ष महोदय आपको भी, जिन्होंने सदन में महिला एवं बाल विकास की अनुदान मांगों पर सदन में चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। साथ ही मैं सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझावों का भी सम्मान करती हूं और सभी माननीय सदस्यों को और सदन को ये विश्वास दिलाती हूं कि आप द्वारा जो जनहित में जो सुझाव दिए गए हैं उसको हमारी सरकार पूरा करने का पूरा प्रयास करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला एवं बाल विकास विभाग राज्य में महिला और बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। विभाग का कार्यक्षेत्र राज्य के सभी जिलों में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी तक फैला हुआ है और राज्य की लगभग आधी आबादी को ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न सेवाएं दे रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी समय राजस्थान प्रदेश की जो छवि थी वो रूढ़िवादी प्रदेश, बालिका अशिक्षा, भ्रूण हत्या और बाल विवाह से ग्रसित प्रदेश के रूप में थी। सभी के अथक प्रयासों और विशेष रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और प्रदेश की बालिकाओं और महिलाओं की दशा बदलने के साथ साथ उनके कार्य को करने की दिशा भी बदल गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश में विकास की नींव पर एक नया पत्थर लगाना है, चुनौतियों से बाहर निकलकर प्रदेश को विकसित राजस्थान बनाना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने, उन्हें विकास की मुख्य धारा में समान रूप से जोड़ने के लिए महिला विकास विभाग से संबंधित योजनाओं व कार्यक्रमों को प्रभावी व क्रियान्वयन एवं प्रबोधन के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास का विभाजन कर महिला अधिकारिता निदेशालय एवं समेकित बाल विकास सेवाओं का गठन किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के तर्ज पर बच्चों के विकास के लिए मैं कहना चाहूँगी, मुझे जॉन एफ कैनेडी की एक कोटेशन याद आ रही है, चिल्ड्रन आर लिविंग मैसेजेस वी सेंड टू ए टाइम वी विल नॉट सी। इसी की तरह बच्चों के विकास करने के लिए वर्तमान में राज्य में 365 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 62,020 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, जिसमें पूरक पोषाहार, शाला पूर्ण शिक्षा, पोषण व स्वास्थ्य, टीकाकरण, स्वास्थ्य की जांच और संदर्भ सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से ही विभिन्न सेवाओं में राज्य में लगभग 42 लाख गर्भवती एवं धात्री महिलाओं, किशोरी बालिकाओं व 6 वर्ष तक के बच्चों को लाभान्वित किया गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारी नई सरकार के गठन होने के उपरांत विभाग की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से और उनको आम जन तक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगी कि उनके मार्गदर्शन में 100 दिवसीय कार्य योजनाएं बना गई और उसी के परिणाम स्वरूप ही हमारे 100 दिवसीय जो कार्य योजनाएं थी उसी के अंदर राज्य की समस्त जो ग्राम पंचायतें थी उसके अंदर पोषण पंचायतों का गठन किया गया, जिससे कि महिला और बच्चों के कुपोषण के कारणों की जांच की जाए और उसमें सामूहिक सहभागिता निभाई जाए ताकि इन बच्चों के कुपोषण, महिलाओं और बच्चों के कुपोषण से उन्हें जो है लाभ पहुंचाए जा चुके। इसी की तर्ज पर जो आंगनबाड़ी केंद्र थे उन्होंने पिछले 4 सालों में जो बच्चों के लिए 4 वर्ष से अधिक के जो पुराने हमारे ग्रोथ मॉनिटरिंग इक्विपमेंट जो थे, जो काफ़ी पुराने हो गए थे, उनको बदलकर उनके स्थान पर करीब 31,694 स्टेडियोमीटर, 31,694 इन्फेंटोमीटर तथा 21,367 वजन मशीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तर्ज पर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत जो हमारी पात्र महिलाएं हैं उनको करीब 50,000 पात्र महिलाओं को, लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से नगद लाभ हस्तांतरित करने का लक्ष्य रखा गया है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में से जो है 85,500 पात्र लाभार्थी महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है और इस योजना में अब तक 26,35,000 लाभार्थियों को लगभग 959 करोड़ 70 लाख की राशि हस्तांतरित की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस योजना के तहत राज्य सरकार के 7 माह के कार्यकाल के दौरान ही लगभग 3,40,600 लाभार्थियों को राशि 91 करोड़ 90 लाख का भुगतान किया जा चुका है। इसी तरह राज्य मंच से जो संचालित योजना है IGMPY योजना के अंदर
द्वितीय बालक के जन्म पर राज्य सरकार के 7 माह के कार्यकाल के दौरान ही 2,35,243 लाभार्थियों को लगभग 74 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी हमारी जो 100 दिन की कार्य योजनाएं थी, उसी के अंदर राज्य सरकार द्वारा 6,204 जो मिनी आंगनबाड़ी केंद्र जो राज्य में संचालित किए जा रहे हैं, उनको मुख्य आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर क्रमोन्नत किया जा रहा है। और उसमें जो है पहले एक ही मानदेय कर्मी कार्यकर्ता था, उनके आधार पर जो है अब उन्हें दो मानदेय कर्मी वहाँ पर रहेंगे और इसे अधिक प्रभावी बनाने के लिए जो है इस विभाग की सेवाएं दी जा रही है। और इन क्रमोन्नत केंद्रों के लिए 6,204 मानदेय कर्मियों का चयन किया जा रहा है। इसी तरह से जो केंद्र की जो 2023-24 का जो हमारी बजट घोषणाएं थी, उसमें प्रधानमंत्री जनजाति आवासीय न्याय अभियान PM जनमन जो योजना थी, उसके अंदर 12 जिले की आदिवासी बहुल्य परियोजनाओं में 12 नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाकर संचालित किए जा रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार ने अल्पकाल में ये उपलब्धियाँ हासिल की है, जो आगे भी सरकार बालिकाओं और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्पित है। यही जो भावना है वो हमारे बजट में भी परिलक्षित हो रही है। इसी तरह जो हमारी बजट घोषणा थी 2024-25 की, उसकी पालना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 1 अप्रैल 2024 से 10% वृद्धि कर दी गई है और राज्य सरकार द्वारा आगे भी क्रमिक रूप से मानदेय में वृद्धि की जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में विभाग की योजनाओं को और अधिक प्रभावी बनाते हुए महिलाओं के और बच्चों के विकास में कुछ बजट घोषणाएं भी की गई है। जैसे कि प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर जो है एक आंगनवाड़ी केंद्र खोले जाएंगे, जिसमें कि हमने अपने लेखा अनुदान में इसकी घोषणा की थी। अभी प्रदेश में जो 365 आंगनवाड़ी केंद्र जो है, उसके अंदर जो है उनको आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जैसे कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने भी बताया था, उसी आधार पर मैं बताना चाहूँगी कि इन जो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र जो हम बनाए जा रहे हैं ब्लॉक स्तर पर, प्रत्येक ब्लॉक के अंदर, उसके अंदर जो है गरीब तबके के जो बच्चे हैं, उनको भी प्राइवेट प्ले स्कूल की तर्ज पर उनको भी जो है उस स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो। इसलिए हम इस आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर हम जो है उनको उस स्तर की सुविधाएं देना चाहेंगे, ताकि जो है वो प्री प्राइमरी स्कूल की तर्ज पर प्राइवेट स्कूल से भी उनका कंपटीशन हो सके। उसके अंदर हम जो इसमें आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर जो हम सुविधाएं देंगे, उसमें कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का कार्य, बाला पेंटिंग करवाई जाएगी, साथ में सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन उसमें दिया जाएगा, फर्नीचर भी जो है चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर उसमें लगाया जाएगा। साथ ही जो है ड्रिंकिंग वाटर के लिए आर ओ प्यूरिफाई भी लगाया जाएगा, टॉयलेट मेक ओवर बनाए जाएंगे, उसके लिए इलेक्ट्रिक आइटम लगाए जाएंगे, जैसे फैन, ट्यूबलाइट, बल्ब, इलेक्ट्रिक और भी जो आइटम्स वगैरह हैं, LED, TV, CCTV, वाईफाई, पेन ड्राइव एक्सेट्रा जो भी लगाए जाएंगे। पोषाहार कंटेनर भी जो नए खरीदे जाएंगे, पोषण वाटिका भी बनाई जाएगी, लाइब्रेरी कॉर्नर भी बनाए जाएंगे। इस तरह से जो है हम आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किए जाएंगे। इसी तर्ज पर जो है जो प्रदेश के अंदर जो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं, उनमें जो बाकी बचे हुए हमारे आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र में, उनमें भी चरणबद्ध रूप से जो है प्रत्येक आंगनवाड़ी के अंदर शुद्ध पेयजल, बिजली एवं बच्चों को गर्म पोशाक उपलब्ध करवाने के लिए जो है प्रथम चरण में हम इस बार जो है 2000 केंद्रों को आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे प्रत्येक विधानसभा के अंदर जो है कम से कम 10 आंगनवाड़ी केंद्र जो होंगे, वो आदर्श आंगनवाड़ी केंद्रों को जो है उसमें विकसित किया जाएगा। और इसमें भी जो है इसके लिए जो है हमने करीब 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, उसको अपग्रेड करने के लिए, उनको क्रमोन्नत करने के लिए। और इसके अंदर भी जो है हम लोग जो है कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का कार्य किया जाएगा, बाला पेंटिंग की जाएगी, RO वाटर प्यूरिफाई किया जाएगा, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगाए जाएंगे और जो है किचन स्लैब को भी जो है वो उसको मॉडिफाई किया जाएगा। इसी तरह जो हमारी मातृवंदन योजना जो है, PMVY योजना जो है, वो राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के द्वारा प्रथम बच्चे के जन्म पर कुल भुगतान राशि जो 5,000 रुपये दी जाती थी, उसमें जो है 1,500 रुपये की वृद्धि करके अब उसे 6,500 रुपये देने की घोषणा की गई है। साथ ही इस
इस योजना के अंतर्गत जो दिव्यांग और गर्भवती महिलाओं को राशि 6,500 रुपये के स्थान पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये बताना चाहूँगी कि उक्त अतिरिक्त राशि का जो है वो 100% राज्य मद से वहन की जाएगी। साथ ही काफ़ी समय से स्कूलों के अंदर बच्चों के समान आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बच्चों को दूध उपलब्ध किया जाने की मांग को देखते हुए जो है करीब जो 36 लाख बच्चों को जो है उचित पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार ने ये भी घोषणा करी है कि सप्ताह में 3 दिन तक उन्हें दूध उपलब्ध करवाया जाएगा और इसके लिए करीब 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनप्रतिनिधियों की मांग को देखते हुए प्रथम चरण में ही राज्य मद से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार महिलाएं व बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं समाज में यदि महिलाओं की स्थिति और भूमिका की बात करूं तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर की एक कथन याद आ रहा है, मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन वहाँ की महिलाओं की स्थिति से करता हूँ। हमारी बालिकाओं एवं महिलाओं की स्थिति को और अधिक बेहतर बनाने के लिए महिला एवं बाल विकास महिला अधिकारिता द्वारा जो है कई योजनाएं भी संचालित की जा रही है, जिसमें विवाह में होने वाले अनावश्यक खर्च, बाल विवाह जैसी कुरीति को रोकने के लिए सामूहिक विवाह अनुदान योजना संचालित है। इसके तहत जो है प्रति जोड़ा राज्य सरकार द्वारा 25,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती है और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 1,546 नवविवाहित जोड़ों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है एवं 2 करोड़ 40 लाख रुपए इस पर व्यय किए गए हैं। इसी तरह राजस्थान राज्य की किशोरी तथा महिलाओं के स्वास्थ्य में जागरूकता के लिए निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण हेतु उड़ान योजना संचालित की जा रही है। फिर इसमें जो वेस्ट मटेरियल के लिए डिस्पोज करने के लिए जो मेन बात है वो सैनिटरी नैपकिन अवशिष्ट के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण को ध्यान में रखते हुए राजस्थान राज्य सैनिटरी नैपकिन अवशिष्ट प्रबंधन नीति का प्रारूप तैयार किया जा रहा है और कैबिनेट के अनुमोदन के उपरांत जो है इसे शीघ्र इस नीति को लागू कर दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच और उनके शैक्षणिक स्तर को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना भी लागू की गई थी और इस योजना के तहत बालिका के जो माता पिता और अभिभावक हैं उनको कुल 50,000 रुपये का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक इस योजना में 1,74,000 बालिकाओं को लाभान्वित किया जा चुका है। इसी तरह से बालिकाओं को सशक्तिकरण की दिशा में एक नई योजना भी लागू करने का सरकार का विचार है, जिसमें कि लाडो प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जा रही है। इसके तहत जो है बालिकाओं को विभिन्न चरणों में 1 लाख रुपए तक दिए जाने का वित्तीय प्रावधान किया गया है, अर्थात उनको सेविंग बॉन्ड भी दिए जाएंगे। ये योजना शीघ्र ही राजस्थान राज्य के अंदर लागू की जाएगी। इसी तर्ज पर जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा शिशु लिंगा अनुपात में सुधार करने के लिए और बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करने के लिए, बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना संचालित है। इसके तहत जो है विभाग द्वारा 2023-24 में विभिन्न स्तरों पर 1,08,000 बेटियों का जन्मोत्सव बनाया गया तथा कन्या वाटिका के तहत 70,000 पौधे लगाए गए हैं। इस योजना के माध्यम से अध्यक्ष महोदय समाज में बालिकाओं के प्रति एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण हो रहा है, जिससे कि जो है बेटियों का इससे हमारा लिंगानुपात भी सुधरा है और राजस्थान का जो है मैं बताना चाहूँगी कि 947 है और जो कि इंडिया के एवरेज से ज़्यादा है। इसी तरह से जो है सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हिंसा से व्यथित और पीड़ित महिलाओं को उन्मूलन मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए, हिंसा के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए हमारे यहाँ पर जो है 246 पुलिस सर्किलों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और अब तक इसमें 80,000 से अधिक प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान की जा सकी है। इसी तरह राज्य में महिलाओं को शोषण से और उत्पीड़न से बचाने के लिए और उन्हें समुचित संरक्षण प्रदान करने के लिए महिला हेल्पलाइन 181 स्थापित की गई है, जो 24/7 घंटे कार्य करती है और महिला हेल्पलाइन पर अब तक जो है 47,000 से अधिक रेफरल प्रकरणों में राहत दी गई है।
माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि भारत सरकार द्वारा 2015 में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर योजना प्रारंभ की गई थी और इसके तहत पर राज्य में जो जिला मुख्यालय हैं करीब 37 जगह पर, वहां पर भी इन महिलाओं को एकल खिड़की योजना के तहत जो है 24 घंटे चिकित्सीय, पुलिस, विधिक और परामर्श सहायताएं जो भी जिनकी और अस्थायी आश्रय की भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती है। इसके तहत वन स्टॉप सेंटर सखी केंद्रों पर अब तक 28,000 से अधिक प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं को राहत प्रदान की जा चुकी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम साथिनों का मानदेय सेवा का पद स्वीकृत है। साथिनों महिलाओं को भी आत्मनिर्भर एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलवाने के लिए जो कार्य कर रही है, इसलिए माह अप्रैल 2024 में भी साथिनों का मानदेय भी 5,313 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 5,844 रुपये अर्थात 10% की उसमें वृद्धि की गई है। इसी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगी कि उद्यम प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हमारे विभाग द्वारा जो है कई प्रकार के उनको ऋण उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिससे स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। इसके अंदर जो है महिलाओं को 50 लाख रुपए का लोन दिया जाता है, जिसके अंदर जो यदि कोई जनरल महिला है तो उसे 25% की सब्सिडी दी जाती है, यदि वो SC ST महिला या परित्यागी है तो उसे 30% की सब्सिडी दी जाती है और जो SHG ग्रुप्स हैं उन्हें करीब 1 करोड़ रुपए तक का ऋण दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 7 करोड़ 63 लाख रुपए के 125 ऋण आवेदन स्वीकार किए जा चुके हैं। इसी तरह से शिक्षा सेतु योजना है जो विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत जो शिक्षा से वंचित बालिकाएं और महिलाएं हैं जो ड्रॉप आउट हो गई है जिन्होंने किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, तो उन्हें जो है राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है और जो पूरी फीस जो है वो विभाग द्वारा जो है उसको रियम्बर्स कर दी जाती है। योजना के अंतर्गत अब तक 2,82,000 महिलाएं व बालिकाएं लाभान्वित हुई है। इसी तरह से जो है निःशुल्क बेसिक कंप्यूटर RSCIT प्रशिक्षण योजनाओं के तहत महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क RSCIT प्रशिक्षण दिया जाता है और अब तक इसमें 3,54,000 बालिकाएं और महिलाएं इससे लाभान्वित हो गई हैं। इसी तरह से अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूँगी जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा जो निर्मित प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रमोशन करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए और उनके अपने प्रोडक्ट को जो है प्रदर्शन करने के लिए और उनके उत्पादों को और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए, उनको अवसर प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा जो है प्रतिवर्ष अमृता हाट बाजार का भी आयोजन किया जाता है और इसमें जो है उन महिलाओं को जो यहाँ पर आकर अपना स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जो अपने स्वयं द्वारा निर्मित प्रोडक्ट वहाँ पर रखती हैं, उनको आने जाने का किराया, उनको रहने भोजन ठहरने की व्यवस्था और उनकी दुकान जो है वो भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है और अब तक जो है 90 हाट बाजार आयोजित किए जा चुके हैं, जिसमें करीब 6,784 स्वयं सहायता समूह द्वारा भाग लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान मुझे माननीय जो सदस्य हैं उनको विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों के संबंध में कुछ कटौती प्रस्ताव भी प्राप्त हुए थे। उनका जवाब जो है माननीय सदस्यों को भिजवा दिया गया है और शेष प्रस्तावों के संबंध में जो कि अभी मुझे काफ़ी सदस्यों ने अपने बहुमूल्य प्रस्ताव दिए थे, उसके अंदर अपने सुझाव भी दिए थे। उसके अंदर नए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने के लिए, भवन निर्माण मरम्मत के लिए और रिक्त जो स्टाफ है उनके रिक्त भरने के लिए, कुछ में किराया बढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का प्रस्ताव करता हूँ। सदन का समय आज की कार्यसूची पूरी होने तक के लिए बढ़ाया जाए। समय बढ़ाया जाता है। साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों को भरने के लिए, पोषण में गुणवत्ता सुधार के लिए, पोषण की मात्रा को सुनिश्चित करने के लिए कई सारे जो है बहुमूल्य सुझाव मुझे दिए गए। तो मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहूँगी कि विभिन्न जो विभागीय योजनाओं और गतिविधियों के संबंध में जो मुझे सुझाव प्राप्त हुए हैं उनका समुचित परीक्षण करवाकर नियमों के अधीन व्यवहारिक सुझावों को विभागीय योजनाओं एवं गतिविधियों में सम्मिलित कराए जाने का प्रयास किए जाएंगे।
अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूँगी कि हमारी सरकार के गठन होते ही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय जो है बच्चों और महिलाओं और बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृत संकल्प है और उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि राज्य के विकास के लिए उनकी भावनाओं और प्रयासों के संदर्भ में मैं कुछ लाइनें जरूर कोट करना चाहूँगी कि इस प्रकार का जो आज उन्होंने जो 10 जुलाई को जो उन्होंने बजट पेश किया था, जिसकी सभी जगह सराहना की जा रही है और हर विभाग को और हर क्षेत्र के अंदर उन्होंने बजटों में प्रावधान किया गया, जिससे निश्चित रूप से हमारे यहाँ की बालिकाएं और महिलाएं जो है वो सशक्त होगी। इसके अलावा भी कई विभाग की कई सारी योजनाएं भी हमारे अलग अलग विभागों द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कभी कई मुझे जो सुझाव दिए गए थे उनमें बताया गया था कि साफ जो है आप इसमें वर्किंग वुमेन के लिए भी हॉस्टल वगैरह बनाइए, तो जिला स्तर पर चरणबद्ध रूप से अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। हमारी बजट घोषणाओं के जो अंदर हमने कहा था कि सैनिक स्कूल भी, हम बालिकाओं के सैनिक स्कूल भी खोलेंगे। इस तरह की कई सारी घोषणाएं जो है बजट में की गई। तो मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब का और हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय दिया कुमारी जी के जो राज्य के विकास के लिए उनकी भावनाएं और बजट में जो उनके प्रावधान किए गए हैं और उनके जो प्रयास किए गए हैं उनके संदर्भ में क्या कहना चाहूँगी। हम चलेंगे तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। हम चलेंगे तो आंधियाँ तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की क्या बात है, हिमगिरी सरीके ढल पड़ेंगे। ये दिशाएं ब्राजो हो गया। हम चलेंगे तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की क्या बात है, हिमगिरी सरीके ढल पड़ेंगे। ये दिशाएं पथ हमारा रोक लेगी, ये दिशाएं पथ हमारा रोक लेगी। हम चलेंगे तो दीप क्या सूरज हजारों जल पड़ेंगे। धन्यवाद। कर्नल राजू।